बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय परमाणु एवं अणु, इसकी तृतीय कक्षा में आज मैं आपको अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने द्वितीय कक्षा में आपको कुछ शिक्षण बिंदुओं के द्वारा अध्ययन कराया था। उसमें प्रमुख रूप से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया था, यौगिकों के सूत्र का कैसे निगमन करते थे, उसमें हमने आपको अध्ययन कराया था। उसी के क्रम में हमने आज कहा था कि आप इन बिंदुओं का स्वाध्याय करके आएंगे, तो उन्हीं बिंदुओं के साथ हम आज इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। और ये शिक्षण बिंदु हमने लिए हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? यौगिकों के आणविक द्रव्यमान, यौगिक के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान क्या होता है? इकाई द्रव्यमान की सहायता से हम कुछ प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे। मोल सिद्धांत, मोल का सिद्धांत यानी मोल की कल्पना के बारे में हम आज इस अध्याय में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये हम शिक्षण बिंदु प्रथम की ओर चलें और अध्याय की शुरुआत करें। आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इसलिए अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान, जिसे परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, और इसको इकाई U से लिखा जाता है। U का अर्थ होता है यूनिफाइड इकाई। यूनिफाइड इकाई से व्यक्त किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु हम लिखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु हम लिखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 लिखते हैं, 1। तो उसमें क्या लिखना है? आणविक द्रव्यमान जब लिखा जाएगा तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। एक यूनिफाइड इकाई होगी इसकी, ये आणविक द्रव्यमान। फिर से दोहरा लेते हैं, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ हो सकता है इसमें, उसके सभी संगठन, उसमें जितने भी तत्व मिले हैं सभी का क्या? परमाणुओं के द्रव्यमान, उनके सबके द्रव्यमान का योग। अभी हम प्रश्नों को हल करेंगे। आणविक द्रव्यमान, उनकी सहायता से अभी हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। उनके सभी परमाणु जितने भी होते हैं, जितने भी तत्व के एलिमेंट्स हैं, उन सभी का योग होता है। इसलिए अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान, जिसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और इसकी इकाई क्या है? U है, और इसे यूनिफाइड इकाई से व्यक्त किया जाता है। यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आणविक दृष्टिकोण से यौगिकों के आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले लें H2O। H2O क्या है? जल। जल का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें देखें, इसमें कितने तत्व हैं? जल में 2 तत्व हैं। हाइड्रोजन नंबर 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू 1। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और इनका मात्रक भी साथ में लिखेंगे, मात्रक होता है U। अब हाँ, जल का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, H2O। H हाइड्रोजन का कितने हैं, 1 into 2 प्लस O, O का 1 into कितना है द्रव्यमान, 16 इजिकल टू 2 प्लस 16 इजिकल टू 18U। जल का परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 18E। दूसरा तत्व ले नाइट्रिकम HNO3, इसका रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रिकम। इसका आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें यहाँ देखें कि तत्व कितने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें 3 तत्व है, अर्थात 3 तत्वों का हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होगा। उसके मान को हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे, देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इजिकल टू 1U। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इजिकल टू 14 होता है। परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान U होता है। हमने तीनों के परमाणु द्रव्यमान लिख लिए हैं। अब आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। यहां लिखते हैं आणविक द्रव्यमान HNO3 का। यहां देखें 1 into 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, यहां 1 लगा दिया। नाइट्रोजन का 1 into 14 14 है, प्लस 3 into 16। ये मान हमने द्रव्यमानों के यहाँ पे लगा दिए हैं। इनको कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस 14 प्लस 48 इजिकल टू 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 4 प्लस 1 प्लस 1 5 प्लस 6 ये U। इस तरह से नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से अन्य तत्वों के भी आणविक द्रव्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। यहाँ पर तीसरा बिंदु है इकाई द्रव्यमान। इकाई का मतलब यूनिट से होता है, इकाई एकांक द्रव्यमान से है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटन
परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसका आशय यह है किसी भी पदार्थ में जो तत्व होते हैं उनके सभी परमाणुओं का योग जो होगा वो क्या होगा, उनका योग जो होगा वो इकाई द्रव्यमान के बराबर होगा। अर्थात किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठन का अर्थ है दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाते हैं तो एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं। संगठन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए हम आपको एक संगठन का नाम दें। संगठन है NaCl, ये है हमारा संगठन। सोडियम और क्लोरीन का संगठन है। Na और Cl का संगठन है। इसका इकाई द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। किसका? NaCl का इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। NaCl का इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है NaCl। अब यहां देखें, यहां पे कितने तत्व हैं? दो तत्व हैं। तत्व कितने हैं? यहां लिखें तत्व एक है Na और दूसरा है Cl। तो Na का परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात होना। Na का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात है कितना? 23U। ठीक है। Cl का परमाणु द्रव्यमान, Cl का परमाणु द्रव्यमान, Cl का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5U। दोनों के परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात हैं। अब इसका इकाई द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो इकाई द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए देखिए NaCl, Na का 1 इंटू Na का मान कितना है? 23U प्लस Cl 1 इंटू कितना मान है? 35.5U। अब इनको ऐड कर दीजिएगा, कितना होगा? 23U प्लस 35.5U ऐड करें तो आप देखेंगे 0.5 5 3 8 और ये कितना होगा? 58। अर्थात NaCl का इकाई द्रव्यमान 58.5 यूनिट आता है। कितना आता है? 58। इस तरह से हम पदार्थों के इकाई द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो हम इकाई द्रव्यमान ज्ञात कराएंगे आपको। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। इसमें कितने तत्व हैं आप देख रहे हैं। इसमें तत्व हैं, तत्व लिखे हैं। तत्व कितने हैं? Ca तत्व है और है क्लोराइड तत्व है। इसमें दो तत्व। इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात हैं। Ca का परमाणु द्रव्यमान इजिकल टू 40। Ca का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। क्लोराइड का परमाणु
परमाणु द्रव्यमान बराबर 35.5 U। अब इस सूत्र को यहां लिख लीजिएगा, 2 इसमें लगा दीजिएगा, 1 इंटू 14 क्यों रखा? क्योंकि इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू Cl का कितना है द्रव्यमान? 35.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 40 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 71। इनको ऐड कर लीजिएगा और क्या करते हैं, इसको मानक के अनुसार रखते हैं, इसको U यहाँ भी U लिखेंगे। ये कदापि नहीं भूलेंगे, जब इकाई द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो इसका मान यूनिट में ही रखेंगे, ठीक है। अब U ये है प्लस U ये है, इजिकल टू 1 1 1 U, अर्थात हमने CaCl2 का इकाई द्रव्यमान याद कर लिया, कितना? 111 U। CaCl2 का इकाई द्रव्यमान बराबर U। इस तरह से लिखते हैं इसके आंसर को। आइए हम चौथे बिंदु की ओर चलते हैं, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना के विषय में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु है, अणु है, इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसमें मोल संकल्पना आती है। इसके द्वारा छोटे छोटे कणों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने मोल की संकल्पना के अनुसार किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन, कितने हैं? 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है। एक मोल में कणों की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक मोल में जो कणों की संख्या होती है उसका बहुत अधिक महत्व है। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। किसे? एक मोल में कणों की संख्या को क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे Na के द्वारा या N के द्वारा नंबर ऑफ आवोगाद्रो कहते हैं। Na से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आवोगाद्रो नंबर Na का जो मान होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻³ कितनी है? 23 प्रति मोल इसका मान होता है। एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान सदैव नियत रहता है। एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान सदैव नियत रहता है। नियत बदलता नहीं है, जिसे आवोगाद्रो नियतांक भी कहते हैं। अर्थात ये क्या है? आवोगाद्रो एक नियतांक है। यदि किसी पदार्थ में मोलों की संख्या n, ये सूत्र का निगमन करेंगे। यदि किसी पदार्थ में मोलों की संख्या कितनी है? n, स्मॉल n, और उसमें उपस्थित कणों की संख्या कैपिटल N है,
तो पदार्थ के मोलों की संख्या का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? स्मॉल n मोलों की संख्या बराबर पदार्थ में कणों की संख्या, जिसको कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे, कणों की संख्या प्रति मोल, जिसको Na के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब N इजिकल टू कैपिटल N अपॉन Na, N इजिकल टू N अपॉन Na, कणों की संख्या प्रति मोल। Na अवोगाद्रो नंबर के अनुसार आपको हमने याद भी कराया था, इसका मान, नियतांक का मान क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रति मोल होता है। इस प्रकार से इनकी मोलों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। एक मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। याद रख लीजिएगा इसको। एक मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इतने के बराबर होती है। इससे अवोगाद्रो नंबर भी आपने लिखे, उसी के अनुसार Na का मान कितना होता है? ये होता है। हाँ, आता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात उसका जो द्रव्यमान हो वो क्या में व्यक्त होना चाहिए? ग्राम में व्यक्त होना चाहिए। उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं और इसे कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित, जहां पे भी लिखा हो कैपिटल M, उसका अर्थ है मोलर द्रव्यमान होता है। अर्थात हम जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लें। देखिए H2O, ये क्या है? जल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्य, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? देखिए 1/2, इसका परमाणु द्रव्यमान H का 1 होता है, 2 का प्लस O का कितना होता है द्रव्यमान? 1 इंटू 16 परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कितना हो गया? 2 धन 16 बराबर हो गया 18 U। ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया, किसका? जल का। इसी प्रकार से अन्य तत्वों के मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको एक प्रश्न के द्वारा हम आपको कुछ बताएंगे, प्रश्न उत्तरी किस्म। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना। इस प्रकार से संख्यात्मक प्रश्न आप कई करेंगे, बुक में दिए हुए हैं। इसको 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में कैसे बदलेंगे? हमने देखिए ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान O2, ये इसका सूत्र होता है। आणविक द्रव्यमान 2 इंटू 16 इजिकल टू 32, 32 U, इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। मोलर द्रव्यमान M कितना होगा? 32 होगा। 32, और हमने बताया मोलर द्रव्यमान की परिभाषा से उसको ग्राम में किया जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन के 32 ग्राम बराबर 1 मोल के बराबर है। कितने के? 1 मोल के बराबर है। ऑक्सीजन के 12 ग्राम क्या होगा? 1/32 गुणा 12, अर्थात 12/32 हमने यहाँ लिया, यहाँ पे कट कर दिया है। 4 से 4 3 12, 4 8 32,
ये आया 3/8। इसको हम भाग दें तो 0.375 मोल इसका मान प्राप्त होता है। यदि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है तो इस प्रोसेस को अपनाना होगा और इतने ग्राम, इतने मोल हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये आपने मोल की संकल्पना और उनके साथ संख्यात्मक प्रश्नों को हल किया और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो प्रश्नों को आपने हल भी किया है। गृह कार्य आपने अध्याय को अच्छी तरह से अध्ययन किया है। गृह कार्य आपको दिया जा रहा है आणविक द्रव्यमान क्या है। आणविक द्रव्यमान को आपने अच्छी तरह से समझा है। आणविक द्रव्यमान की परिभाषा को लिखेंगे। H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। इकाई द्रव्यमान क्या है। इकाई द्रव्यमान के लिए परिभाषा जो बताई थी आपको वो इकाई द्रव्यमान को लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl का इकाई द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है किसी पदार्थ में 1 मोल में कणों की संख्या का मान कितना होता है, इस मान को आप लिखेंगे। ये हमने प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से हल करेंगे और इनको याद भी करेंगे। इस अध्याय के परमाणु एवं अणु के ये हमारे की पॉइंट्स हैं। हमने अध्याय को समझाया है, आपको समझ में भी आया है। ये की पॉइंट है। परमाणु क्या है। परमाणु क्या है। परमाणु एक अविभाज्य कण है, उसे परमाणु कहते हैं। अणु क्या है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हमने बताया था। आयन क्या होते हैं। परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का आना और निकलना, तो परमाणु क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। कैटाइन और एनाइन जिन्हें कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, हमने डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक परमाणु सिद्धांत बनाया, उसको परमाणु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से जाना जाता है। ये हमने आपको बताया। आणविक द्रव्यमान क्या है और उनके संख्यात्मक प्रश्न हमने आपको हल कराए, वो याद करिए। इकाई द्रव्यमान क्या है। इकाई द्रव्यमान क्या है। मोल की संकल्पना क्या है, इसको हमने अध्ययन कराया है। ये आप याद करेंगे, इनको याद भी करेंगे। और आज हमारी ये क्लास का की पॉइंट हो चुके हैं। आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।